यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और इस समय हम हैं गिरावड़ी में और हमारे साथ में हैं राजस्थान के भारत के कद्दावर नेता राजेंद्र सिंह गुढ़ा जी, जिन्हें झुंझुनू की जनता ने बड़े प्यार से गरीबों का मसीहा, मुसलमानों के रहनुमा जैसी उपाधियों से नवाजा है। नमस्कार सर। नमस्कार भी नमस्कार। और मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक फैसले बहुत अच्छे किए। अभी ये कहने के लिए बड़ी जद्दोजहद की थी, हमने बड़ी जद्दोजहद की थी ये कुंभाराम लिफ्ट का पानी लाने के लिए। चार बार बजट में, चार बार बजट के अंदर। अब अशोक गहलोत लेटर देता है, इंतजार शास्त्र की बातें करते हैं। मैं कहता हूँ अशोक गहलोत जी, ये जो कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के LNT का ठेका तो 4 साल पहले ही हो गया था, लेकिन वो हेमाराम चौधरी गुड्डा मलानी वाले और मेरा इनसे डिफरेंस रहा लास्ट में। इसकी वजह से ये जो काम आज हो रहा है ये 4 साल अशोक गहलोत जी ने लेट किया इसको। वो कहते हैं कि आप रहते तो उसी समय हो जाए। मैं कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत जी ने, आज वो पूछ रहे हैं कि हॉस्पिटल स्वाभिमान सिंह का हॉस्पिटल में जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसमें इंतजार क्यों है, तरह तरह के क्वेश्चन पूछ रहे। मैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछ रहा हूं कि आपने ये उदयपुरवाटी जनता और सूरजगढ़ की जनता और गुड्डा मलानी की जनता, ये लगभग 3000 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट था इसको आपने क्यों लटकाया? वर्क ऑर्डर हो गया था, वित्तीय स्वीकृति हो गई थी, तो सारा काम हो गया था, उसके बाद में आपने इस काम को क्यों लटकाया? ये तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक भजनलाल का भला हो तो आपके अटकाए हुए काम को इसने निकाला है। जो ये काम तो आज से 4 साल पहले हो चुका था, लेकिन ये आपस में पर्सनल रड़क निकालने के लिए, राजनीतिक द्वेषता की वजह से इनको पता था कि यदि ये काम कर दूंगा मैं तो राजेंद्र गुड्डा, हेमाराम चौधरी जो हम उनके साथ नहीं चलते थे, इनको राजनीतिक फायदा हो जाएगा और इस बदनीयती से जनता का नुकसान कर दिया। नहीं, आज से 3 साल पहले या 2 साल पहले ये पानी लोगों के घरों में नल से जल पहुंच गया होता, टोटल घरों में। लेकिन ये अशोक गहलोत की बदनीयती थी। क्या बात है। अब ये सर, यहाँ इतनी समस्याएं चल रही हैं, यहाँ की जनता की एक पीड़ा भी है। कहना है कि राजेंद्र गुढ़ा साहब आजकल उदयपुरवाटी पर कम ध्यान देते हैं, 2 साल में बहुत कम आए हुए हैं, जनता दुखी है, पीड़ित है। जैसे अभी डम्फर में ने भी लोगों को कुचल दिया, हुकुमपुरा में भी हम लोग थे, जनता लगातार कह रही थी कि नहीं राजेंद्र गुढ़ा साहब आएंगे तो कुछ होगा कुछ होगा। अभी जब ये डम्फर में कुचला है तो वहाँ पे जो बुजुर्ग महिलाएं थी 70-70 साल की थाने में थी, और जब उनको समझाया जा रहा था तब भी वही कह रही थी कि नहीं राजू गुड्डो आएगा जनई न्याय होगा, राजू गुड्डा आएगा जनई न्याय होगा। लेकिन वो कहते हैं कि आजकल आपने काफ़ी कम कर दिया ध्यान। देखिए, आपको बताऊं, मैं झुंझुनू भी चुनाव लड़ा और उसके बाद हम अंता भी चुनाव लड़ने के लिए चले गए, तो लगभग पूरे राजस्थान में घूमना होता है। और जितना टाइम पहले मैं उदयपुरवाटी में दे पा रहा था वो टाइम अभी नहीं दे पा रहा। और इसका जो सीधा सा कारण है कि जो क्षेत्र है पूरे राजस्थान के अंदर, हम जहाँ भी पीड़ित लोग होते हैं वहाँ जाते हैं, चाहे RPSC का मामला हो, पेपर आउट थे उसके खिलाफ भी हमने लड़ाई लड़ी, झुंझुनू में भी हमने लड़ाई लड़ी, कोई बेरोजगार नौजवान है उनकी भी है, अबलाओं की भी है, जिस जगह भी। मैं तो आपको बताता हूँ, अब ये यहाँ का जो मामला है, अभी यहाँ उदयपुरवाटी के जो लोगों ने जिन जनप्रतिनिधियों को मौका दिया है, अभी एक बार ये उनको काम करने दिया जाए। वो तो दिखते ही नहीं ना कहीं सर, किसी मुद्दे में नहीं दिखते। मैं तो आपको बताऊं, भगवान आराम सैनी पढ़ा लिखा आदमी है, एडवोकेट है वो, उसने MA कर रखी है, MAd कर रखी है, वकील है, पढ़ा लिखा आदमी है। नहीं, गोली कांड में दिखे, इसमें एक दलित को गोली मारी गई, इसी तरह एक दलित बच्ची को खेत में मार के फेंक दिया गया था, 4 दिन तक उसका शव रहा, इतने आंदोलन हुए, पिलानी से पितराम काला साहब भी आ गए, लेकिन भगवान आराम साहब दिखे ही नहीं कहीं। यार, सैनी समाज से भगवान आराम, गोली कांड में भगवान आराम का क्या लेना देना है? कोई दूसरा काम उससे थे कि वो उसकी ये प्रवृत्ति नहीं है।
कि ये लड़ाई झगड़े की, संघर्ष की, स्ट्रगल की उसकी प्रवृत्ति नहीं है। और मुझे एक बात बताओ, जब भैंस ने तूतड़ा सुई भैंस 15 किला दूध की 10 किला दूध की बाल्टी भर रही है, तूतड़ा बिन काकड़ा खड़र बिन बांट देवा की जरूरत क्यों है? भगवान आराम को शाम बैठे बैठे जचरे सांग से बिना आंदोलन करवा की रुछड़ कूद करवाई जरूरत के है? उनके तो 70,000 फिक्स हैं, कोई बात 70 तो अभी भी कोई नया भी के। और वो तो चुनाव अशोक गहलोत जी के लड़ गए थे, 70 नहीं आए थे, 64,000 वहाँ के हो गए, फिर कांग्रेस से आ गए, तो कुल मिला 70 नहीं हुए मेरे भाई, 70 कहाँ थे, 64 में हार जीत हो गई थी। हाँ, लेकिन वो इस मामले के अंदर मेरे 60 थे, उनके 64 थे, और ये चक्कर था जो। लेकिन ये जनता ने उनको मौका दिया और उनको भी बार काम करने दिया जाए। यदि मैं उदयपुर वाटी में ज़्यादा समय दूंगा तो राज तो भाजपा का है, और भाजपा के यहाँ रिप्रेजेंट सुपकर्ण चौधरी साहब हैं, भगवान राम जी हैं, वो कद्दावर नेता, जमीन से जुड़े नेता, लोकप्रिय नेता। अब लोकप्रिय है, कद्दावर है, जमीन से जुड़े हैं, वो तो आप ही ने मेरे इंटरव्यू में एक बार कहा था। नहीं, वो शायद भाई आप बीजेपी के जो लोग रहे, भाजपा के जाट नेताओं में सुपकर्ण चौधरी और बाकी सारे जाट नेताओं से ज़्यादा एक्टिव है। हाँ, चाहे आपका ये नरेंद्र खीचड़ ले लो, चाहे आप भामू जी ले लो, चाहे आप बबलू ले लो, चाहे आप वो संतोष अहलावत ले लो, इन सब में सुपकर्ण चौधरी जी औरों से ज़्यादा एक्टिव है। सर, मुद्दे की बात ये थी, मैं इसलिए पूछ रहा था कि यहाँ के लोगों को ये डर है। आपने एक इंटरव्यू में शायद ऐसा कह दिया था कि मेरी उदयपुर वाटी से चुनाव लड़ने की कम इच्छा है, इस तरह की आपने कोई बात कर दी थी। तो लोगों को ये डर लग रहा है कि कहीं उनके मसीहा यहाँ से जाने के मूड में तो नहीं है? नहीं, झुंझुनू से लड़ने के मूड में, या नीमका थाना से, या अंता साइड कहीं से? मैं अभी भी करूँ, मेरी इच्छा उदयपुर वाटी पे कम है। क्यों? अब यार लड़ लिए थी, उदयपुर वाटी की जनता ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे 2 बार राजस्थान सरकार का मंत्री बना दिया। आज मेरी पहचान है उसमें उदयपुर वाटी की जनता का, वहाँ का तो बच्चा आपके लिए जान देने को। उदयपुर वाटी की जनता का मेरे ऊपर बहुत एहसान है। आज मैं जिस ऊंचाई पर राजस्थान के अंदर किसी भी अधिकारी को फोन करें, किसी भी अधिकारी को, तो उसका वापस जवाब आता है। चाहे आपके चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे सीएम सेक्रेटरी हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे आईजी हो, किसी भी लेवल के अधिकारी को हम कहते हैं तो उनका जब बात नहीं हो पाती तो वापस फोन आ जाता है। तो ये हाइट मुझे उदयपुर वाटी की जनता ने तो दी है। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, ज्ञान की ये गंगा